बच्चों, आज कक्षा 10 की अध्याय 3 जिसमें हमें पढ़ना है धातु एवं अधातु, इस अध्याय के बारे में हम बातें करेंगे। तो जब आपको यह अध्याय दिखता है, यहाँ लिखा रहता है धातु एवं अधातु, तो आपके दिमाग में आता होगा कि धातु क्या है या अधातु क्या है, ऐसी बातें हम सोचेंगे। लेकिन जब आप रोजमर्रा के जीवन में हर चीज आसपास में देखेंगे, कुछ भी उठा लिया तो कुछ भी उठा लिया, जैसे मान लीजिए आपने धूल उठा लिया, मिट्टी उठा लिया, उसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें मिली जुली रहती हैं। लेकिन जैसे ही आपने कोई लोहा का टुकड़ा दिखाया, उसके साथ कुछ भी मिला हुआ नहीं है, वो अकेले हमें क्या दिखता है, सिर्फ एक लोहा दिखता है। तो इसका मतलब कि जो भी चीजें हमें दिखती हैं, या तो हमें बहुत सारी चीजें मिली भी दिखती हैं, या फिर हमें बिना कुछ मिली भी ऐसी स्वतंत्र चीजें दिखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास में दो तरह की चीजें मिलती हैं, एक स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली और एक मिश्रित अवस्था में पाई जाने वाली। जो भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली चीजें होती हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं, और ये बात हम नवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी जितने भी तत्व हैं, उनको यदि हम बांट के रखें तो वहां हमें दो तरह से दिखते हैं, एक धातु और एक अधातु। अब सवाल उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि धातु और अधातु में अंतर क्या है, कौन धातु है कौन अधातु है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो उनको देखकर, उनको छूकर, उनको उनके साथ पानी के साथ मिलाकर कुछ भी करके हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये धातु क्या है, अधातु क्या है। तो क्या क्या देखेंगे, तो धातु एवं अधातु। पहले तो उदाहरण दे दूं आपको कि धातु का उदाहरण क्या है। तो धातु, जैसे कि आपको बताया धातु का उदाहरण, यदि हम देखें तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ऐसी चीजें क्या है, धातु। अब चूंकि हम रसायन विज्ञान की पढ़ रहे हैं, तो तांबा का संकेत भी याद रखना पड़ेगा, Cu। लोहा का क्या होता है, Fe। सोना का क्या होता है, Au। चांदी का क्या होता है, Ag। यानी कि जब हम बातें करेंगे तो तांबा के बारे में हम तांबा न लिख करके Cu भी लिख सकते हैं, लोहा न लिख करके Fe भी लिख सकते हैं, ऐसे करके बात करेंगे। अधातु के जितने उदाहरण दूं, अधातु में क्या उदाहरण मिलेगा, कुछ भी, जैसे सल्फर, कार्बन, है ना, ऐसी चीजें मिलेंगी। सल्फर का उदाहरण क्या हो गया, S। कार्बन, सल्फर का संकेत क्या हो गया, S। कार्बन का संकेत क्या हो गया, C। यानी ये सब है। तो ये धातु है एवं अधातु है। तो जैसे मैंने कहा कि हम इनका अंतर कैसे करेंगे, यानी कि धातु और अधातु, हम इसमें अंतर कैसे करेंगे। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग, कौन कौन सा गुण पे बात करेंगे। तो कौन कौन सा गुण देखेंगे, पहले देखेंगे चमक। तो चमक में क्या है कि धातु में चमक होती है, यानी धातु में चमक क्या होती है, चमक होती है। जैसे जैसे उदाहरण दीदी दे, सोना, चांदी, और भी लोहा है, तांबा है, इसमें भी चमक होती है। यानी कि सोना चांदी धातु है, तो इसमें धातु है, तो धातु कैसी होगी, चमकीली होगी। और अधातु क्या होगी, चमकीली नहीं होगी, यानी कि चमक नहीं होती। अब इसमें भी तो ऐसा है बच्चों कि हम लोग जब ऐसे पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान में सब कुछ एक जैसा नहीं होता, बहुत जगह अपवाद भी होता है। अपवाद का मतलब कि जो हम कह रहे हैं कि जैसे धातु में चमक होती है, ठीक है, अधातु में चमक नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि हर अधातु में चमक नहीं होती। कुछ धातु ऐसे भी होंगे जिसमें चमक होती होगी, तो वैसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, अपवाद। यानी यहाँ पर मैं जो लिख रही हूँ वो क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या हुआ कि नहीं, जैसे आयोडीन, आयोडीन क्या है, एक अधातु है। आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक होती है। तो ये तो हो गई चमक की बात, किस धातु में चमक होता है और धातु में चमक नहीं होती। दूसरा जो गुण है वो क्या है, कठोरता। धातु ज्यादातर क्या होते हैं, कठोर होते हैं, यानी हार्ड होते हैं। उसको छुएंगे, जैसे लोहा है, उसको छू दिया तो क्या है, हार्ड होता है। यानी धातु क्या होते हैं, धातु कठोर होते हैं। और अधातु क्या होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। फिर यहाँ पर भी अपवाद है, यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद जैसे सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो चीजें हैं ये धातु हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुलायम है। इतने मुलायम है कि उसको हम चाकू से काट सकते हैं। यानी अपवाद में कौन है? सोडियम। हर चीज के नीचे उसका संकेत लिख रहे हैं ताकि अगली बार जब हम लोग बात करें तो Na का मतलब क्या हुआ? सोडियम। सोडियम है, लिथियम है, लिथियम, लिथियम मतलब Li, पोटेशियम, ये क्या है? के। यानी ये सब जो है ये अधातु है, ये भी धातु है, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इन्हें ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपकी जब परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा, तो उसमें आपको ऐसे ही सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सा धातु है जो मुलायम होता है, या फिर ऐसे ही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कठोर हो। इसमें भी अपवाद है, जैसे यहाँ पर जो अपवाद है वो है हीरा। हीरा क्या है? अधातु, लेकिन उसके बावजूद भी हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। हीरा अधातु होते हुए भी होकर भी कठोर होता है। तो इन अपवादों पर हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए या एक नंबर के प्रश्न के लिए बहुत ही ज्यादा आधार रखते हैं, जिसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो पहला हमने लिखा चमक, दूसरा लिखा कठोरता। इसके अलावा और भी जो तीसरी चीज, हाँ, तो पहले चमक थी और कठोरता है, उसके प्रकार तीसरा जो गुण है जिसको हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे उससे कि धातु है कि अधातु, तो वो क्या है? तन्यता। तन्यता मतलब उसको खींच सकते हैं कि नहीं। तो धातु को खींच करके तार बनाया जा सकता है, जैसे लोहे के तार, तांबे के तार, एल्यूमिनियम के तार, ये सब हम देख सकते हैं। यानी धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं, और अधातु को खींच कर तार नहीं बनाया जा सकता। तो ये तीसरा अंतर हुआ देखने का, पहचानने का कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। एक यहाँ पे आ रहा है आघातवर्धता, ये एक नया शब्द है। आघातवर्धता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को पीट कर, यदि हम हथौड़ी से पीटे या उसको पीट कर भारी चीज से पीटे और वो पत्थर की तरह बन जाता है, तो उस गुण को हम कहते हैं आघातवर्धता। ठीक है, तो आघातवर्धता यानी धातु को पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है। आपने लोहे के चादर देखे होंगे, पतले पतले से तार देखे होंगे, इससे आप समझ जाएंगे कि धातु को पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है। और धातु में अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं, यानी उनको पीट कर पत्थर नहीं बनाया जा सकता। पांचवा गुण है विद्युत एवं उष्मा की चालकता। विद्युत एवं उष्मा की चालकता का मतलब हम सब देखते होंगे कि यदि हम चूल्हे पे कोई बर्तन रखे हैं, लोहे का बर्तन रखे, स्टील का बर्तन रखे, तो नीचे यदि हम रखे हैं लेकिन गर्म जो हो जाता है वो पूरा बर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि नीचे सिर्फ आग लग रही है, नीचे लग रहा है तो सिर्फ वहीं तक गर्म हो रहा है, गर्म पूरा बर्तन हो रहा है। इसका मतलब जो नीचे गर्मी पड़ रही है, उष्मा पड़ रही है, वो पूरे बर्तन में आ रही है, तो उसको बोलते हैं चालकता, कि हाँ पूरे बर्तन में चालक, तो यानी कि पूरा उष्मा का संचरण हो रहा है, पूरा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन यदि हम कोई लकड़ी लेके जाए तो लकड़ी जहाँ तक आग में है बस वहीं तक गर्म होगी, हम पीछे उसका जो है वो पकड़े रह सकते हैं। इसका मतलब कि जो धातु विद्युत का कैसे कि यदि हम यहाँ कोई प्लग लगाते हैं, यहाँ तार लगाते हैं, पूरे घर में उसमें बिजली फैल जाती है। इसका मतलब जो विद्युत है यानी बिजली जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो कैसे जा रही है? क्योंकि वहाँ पर तांबे के तार लगे हुए हैं, वहाँ लोहे के तार हैं, वहाँ पर एल्यूमिनियम के तार हैं, तो वो सब तार है। इसका मतलब धातु जो है विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। लेकिन उसमें भी अपवाद है, जैसे मैंने कहा हमेशा अपवाद रहेगा। तो अपवाद क्या है? लेड, या लेड मतलब शीशा, शीशा का संकेत होता है Pb। मरकरी, मरकरी मतलब पारा, हाँ, तो पारा का संकेत होता है Hg। ये सब जो है धातु होते हैं, उसके बावजूद भी वो विद्युत एवं उष्मा के चालक नहीं होते। तो अपवाद यानी लेड और शीशा, मरकरी जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। उसी तरह से अधातु, मैंने कहा कि अधातु जो है विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब उसमें बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसमें उष्मा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती। फिर भी उसमें भी एक अपवाद है, वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें विद्युत और
और ऊष्मा की चालकता होती है, उसमें संचरण होता है। तो ये कुछ गुण है। एक और इसमें गुण है जिसका हम लोग जिसके बारे में बात कर सकते हैं, यही स्टार्ट। बस और दो है भौतिक गुण में। एक अवस्था है, अवस्था में क्या करना है, मतलब स्टेटस कैसा रहता है। ज्यादातर धातु जो होते हैं वो प्राय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद है कि मरकरी और पारा, मरकरी या पारा, जिसका हमने कहा कि संकेत होता है Hg, कैपिटल H स्मॉल g ऐसे लिखेंगे। तो ये जो अपवाद होता है मरकरी या पारा, ये हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब एक और सवाल का जवाब कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है मरकरी या फिर पारा। या फिर यहाँ धातु हमेशा ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते, ये द्रव अवस्था में भी होते हैं, गैसीय अवस्था में भी होते हैं, लेकिन जो एक खास तौर से है कि ये धातु है ब्रोमीन, और ये ऐसा धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। यानी मरकरी धातु और ब्रोमीन अधातु ये हमेशा द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। एक और है धातु के ऑक्साइड। ऑक्साइड से आप परिचित होंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो अध्याय अम्ल और क्षार उसमें थोड़ा इसको पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी धातु के ऑक्साइड का मतलब धातु हवा में के साथ मिलकर के ज्यादातर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और इसके जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल और क्षार से आपका परिचय हो चुका है, इसलिए ये बातें, यानी धातु के ऑक्साइड क्षारकीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अभी जो हम लोगों ने जितनी चर्चा की वो सब क्या था, भौतिक मतलब देखने में सुनने में कैसा है, छूने में कैसा है, गर्म होता है कि नहीं होता है, बिजली पास होती है कि नहीं होती है, ये सब चीज़ों को देख करके हम लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है। इसी आधार पर आपको बहुत सारे उदाहरण भी मिल गए होंगे, लेकिन चूंकि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और हम रसायन विज्ञान में भौतिक गुणों के आधार पर ही नहीं, रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम इनके बीच में अंतर साबित करते हैं। यानी अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं वो है रासायनिक गुण, यानी धातु के रासायनिक गुणधर्म।